माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही पाया जाता है, ये लिक्विड और गैस में नहीं पाया जाता। क्योंकि जो इलास्टिसिटी है इसके तीन पार्ट होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसी को शियर मॉडुलस भी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ही शियर मॉडुलस कहते हैं। हिंदी में इसको दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब कोई मटेरियल जिसका एक वॉल्यूम होता है जो कि एक क्यूबाइड फॉर्म में होता है अथवा एक घनाभ के रूप में होता है, तो हम इस तरह से बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं कि उसका वॉल्यूम तो निश्चित होता है लेकिन शेप अथवा साइज मतलब उसका आकार और आकृति जो है बदल जाता है, लेकिन वॉल्यूम उसका निश्चित होता है। तो जब हम इस तरह से बल लगाते हैं कि उसका एक जो सतह है, एक फेस है वो स्थिर रहे और दूसरा फेस जो है थोड़ा सा मूव कर जाए, तो इस तरह की आकृति में उनका वॉल्यूम निश्चित होता है लेकिन उनके बीच में एक कोण बन जाता है। ये जो कोण होता है इसी को हम शियर स्ट्रेन अथवा अपरूपण विकृति कहते हैं। इसको हम नॉर्मली थीटा से व्यक्त करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है क्या। तो इसके लिए हुक्स ने बताया कि यदि हम इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं या वस्तु पे यदि हम फोर्स लगा के उसको खींचते हैं या उसका हम शेप और साइज चेंज करना चाहते हैं, तो यदि हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो वस्तु जो है परमानेंटली या तो टूट जाएगा या तो उसका शेप और साइज परमानेंटली चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि हम एक लिमिट के अंदर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स हटाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो अपनी प्रीवियस कंडीशन पे, प्रीवियस स्थिति में फिर से लौट आता है। तो इलास्टिक लिमिट वह लिमिट है जिससे ज़्यादा बल लगाने पे वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटता तथा जिससे कम बल लगाने से वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आता है। तो ये कहलाता है इलास्टिक लिमिट। हुक्स ने बताया कि जब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर हम फोर्स लगाते हैं तो शियर स्ट्रेस, जिसको हम अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, और शियर स्ट्रेन जिसे हम अपरूपण विकृति कहते हैं, तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो है उसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं अथवा अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को हम दृढ़ता गुणांक कहते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब दृढ़ता गुणांक। इसको हम लेटर ईटा से व्यक्त करते हैं। ये जो लेटर है ये ईटा कहलाता है, ईटा से हम व्यक्त करते हैं। तो जो शियर स्ट्रेस होता है ये कहलाता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब ये जो प्रतिबल है एकांक यूनिट पे या एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स को हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। एक्चुअल में शियर स्ट्रेस जो है ये एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये इंटरनल फोर्स होता है। जब हम किसी वस्तु पे बाहर से बल लगाते हैं तो न्यूटन के नियम के अनुसार हमारे बल के विपरीत एक अंदर बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यह बल वस्तु को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। परंतु इसको हम मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि जितना हम बाहर बल लगाते हैं उतना ही अंदर बल लगेगा, इसलिए इसको हम बाहर लगाए गए बल से ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसलिए शियर स्ट्रेस अपरूपण विकृति फोर्स अपॉन एरिया होता है। और जो शियर स्ट्रेन है यहाँ आप देख सकते हैं ये PQRS एक ऑब्जेक्ट था, इस पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया। तो जब फोर्स लगाया आप देख सकते हैं टेंजेंशियल हमने फोर्स लगाया तो इसकी प्रीवियस स्थिति थी PS के रूप में, लेकिन जब इसमें हम इस तरह से फोर्स लगाया कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला सतह है ये स्थिर रहे, लेकिन जो ऊपर वाला जो इसका सरफेस और फेस है वो मूव कर गया। तो पहले इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से थी, बाद में जब हमने इस पर फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो ये लाइन इस तरह की जगह इस तरह से हो गई। मतलब जो PS है वो PS डैश बन गया। तो इसकी प्रीवियस स्थिति है PS और जो इसकी लास्ट स्थिति है PS डैश,
इन दोनों के बीच में ये कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसे ही हम शियर स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, सॉरी शियर स्ट्रेन या अपरूपण विकृति कहते हैं। इसको हम एंगल से मेजर करते हैं, ये हो जाएगा एंगल एस पी एस डैश इक्वल टू हो जाएगा थीटा। अब हुक्स के नियम के अनुसार इलास्टिक लिमिट के अंदर हमें फोर्स लगाना होता है, तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ईटा इक्वल टू उसका फार्मूला शियर स्ट्रेस अपान शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस का फार्मूला होता है एफ अपान ए, और शियर स्ट्रेन को हम थीटा से मेजर कर रहे हैं, है ना, तो इस तरह से एफ अपान ए अपान थीटा हो गया। अब हम जो ये शियर स्ट्रेन अपरूपण विकृति है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यदि हम थीटा का मान बहुत छोटा ले लें, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए साइन थीटा है और साइन थीटा में थीटा की वैल्यू बहुत छोटा है तो हम साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, लेकिन अगर थीटा का वैल्यू और बहुत छोटा है तो इस फिर थीटा को हम टेन थीटा लिख देते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। साइन थीटा की वैल्यू में अगर थीटा छोटा है तो इसको हम थीटा लिख सकते हैं, थीटा यदि बहुत छोटा है तो थीटा को हम टेन थीटा लिखते हैं। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि यदि थीटा बहुत छोटा है तो जो डिस्प्लेसमेंट है एस एस डैश इक्वल टू डेल एक्स है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब यदि अपर सरफेस और लोअर सरफेस, मतलब अपर सरफेस जो फिक्स्ड सरफेस है उसके बीच की डिस्टेंस अगर एल है तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा एल। जैसा कि हमने बताया कि थीटा यदि बहुत छोटा है तो थीटा को हम टेन थीटा लिखते हैं, और टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एस एस डैश अपान पी एस। तो एस एस डैश डेल एक्स है और पी एस एल है। इस तरह से जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा एफ अपान ए अपान थीटा, थीटा की जगह हम डेल एक्स अपान एल लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अब डेल एक्स अपान एल, एल चला गया ऊपर, ए और ए डेल एक्स एक साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो एफ एल अपान ए डेल एक्स हो जाएगा। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है इसकी यूनिट वही यूनिट होती है जो कि स्ट्रेस की यूनिट होती है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट स्ट्रेस की यूनिट मतलब फोर्स अपान एरिया मतलब न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर होगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी वही होता है जो स्ट्रेस का होता है ml-1 t-2। तो चाहे यंग मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, तीनों का जो यूनिट है और डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम होता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा, यहाँ से देख सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट एस एस डैश इक्वल टू डेल एक्स दिया है। ये जो लोअर पार्ट है ये स्थिर फिक्स्ड सरफेस है और ये सरफेस चेंज हो रहा है। ये एरिया इसका ए दिया हुआ है। तो यहाँ से थीटा यदि छोटा है तो टेन थीटा लेंगे, तो जब ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस एस एस डैश अपान पी एस, यहाँ से डेल एक्स अपान एल आ गया था। तो इस तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला ml-1 t-2 दिया हुआ है। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये सिर्फ सॉलिड में पाया जाता है, ये लिक्विड और गैस में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना है, जो बल्क मॉडुलस है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाया जाता है। जो यंग मॉडुलस है वो यंग मॉडुलस सॉलिड में पाया जाता है और लिक्विड के सिर्फ अपर पार्ट में पाया जाता है, लोअर पार्ट में नहीं पाया जाता। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम दृढ़ता गुणांक बोलते हैं ये सिर्फ सॉलिड में पाया जाता है और बल्क मॉडुलस तीनों में पाया जाता है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।